हनुमान जी का अंतिम वचन, राम मुझे अपने चरणों में दास बना लो। जब संसार में धर्म की रक्षा का कार्य पूर्ण हो चुका था, राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी और अयोध्या में सुख शांति का वातावरण था, तब एक दिन प्रभु श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी को अपने समीप बुलाते हैं। प्रभु राम का मुख तेज से प्रकाशित था, लेकिन आंखों में करुणा झलक रही थी। राम जी बोले, हे पवन पुत्र, तुमने मेरे लिए असंभव को संभव कर दिखाया। लंका जलाई, सीता माता का संदेश लाए, लक्ष्मण को संजीवनी दी, रावण जैसे महाबली का अंत कराया। अब बताओ, तुम्हें क्या वर चाहिए? हनुमान जी का हृदय ये सुनकर भर आया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु राम के चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न वैभव, बस मुझे अपने चरणों में दास बना लो। ये सुनकर प्रभु राम स्तब्ध रह गए। संसार जहां धन, यश और मुक्ति की इच्छा करता है, वहां हनुमान जी ने केवल सेवा मांगी। यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। हनुमान जी आगे बोले, प्रभु, जिस दिन मैं स्वयं को आपका सेवक समझना छोड़ दूं, उस दिन मेरी शक्ति समाप्त हो जाए। आपकी सेवा ही मेरा जीवन है, आपकी भक्ति ही मेरी सांस है। प्रभु राम भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाकर कहा, हनुमान, आज से तुम मेरे हृदय में सदा निवास करोगे। जब तक इस धरती पर राम नाम रहेगा, तब तक तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। कहा जाता है कि उसी क्षण से हनुमान जी चिरंजीवी हो गए। वे आज भी इस धरती पर राम नाम का प्रचार कर रहे हैं। जहां भी राम कथा होती है, वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी का ये वचन हमें एक गहरा संदेश देता है। सच्ची भक्ति मांगने की नहीं, समर्पण की होती है। जो प्रभु के चरणों में झुक जाता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा होता है। आज का मनुष्य सफलता, पैसा और सम्मान के पीछे भाग रहा है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। हनुमान जी सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं, प्रभु के चरणों में है। यदि हम भी अपने जीवन में अहंकार छोड़कर सेवा भाव अपनाएं, तो हर संकट स्वतः दूर हो जाएगा। तभी तो कहा गया है, जिसका सहारा राम, उसका कौन बिगाड़े काम। अंत में यही प्रार्थना है, हे बजरंगबली, हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमारी बुद्धि को शुद्ध कीजिए और हमें सच्चा भक्त बनने की शक्ति दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए।